शो में सुनाई गई कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप फिर भी हिम्मत करके सुनना चाहते हैं तो दिल थामने और साथ में बाजू वाले का हाथ भी, क्योंकि एक से भले दो डरो तो साथ में डरो। स्वागत है आपका एक नए शो सुनी अनसुनी में, जहां मैं धनंजय आपको रूबरू कराऊंगा कुछ ऐसी कहानियों से जिन्हें आप अनसुना नहीं कर सकेंगे। ये कहानियां हम जैसों की हैं, हमारे आसपास की हैं, पर हम किस्मत वाले हैं कि ये कहानियां हमारी नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में लगभग 2000 सीरियल किलर्स आज़ाद घूम रहे हैं, और ऐसा अक्सर होता है कि आम लोग इन सीरियल किलर्स से टकराते हैं पर इनकी पहचान नहीं कर पाते। हमारी आज की कहानी हमें ले जाती है अमेरिका के सेंट्रल फ्लोरिडा इलाके में, जहां यूएस आर्मी का एक रिटायर्ड सैनिक अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ रहने पहुंचता है। बीवी की नौकरी और पेंशन के चलते पैसों की कोई कमी ना होने के बावजूद वो आदमी एक पेट्रोल पंप पर काम करने का फैसला करता है। इस नौकरी को करने की अहम वजह ये थी कि वो अपने बेटे को पेट्रोल पंप पर अपने साथ लेकर जा सकता था। पंप के मालिक को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी अगर उसका बेटा उसके साथ आता और काम में उसकी मदद करता। वो आदमी कई सालों तक उसी पेट्रोल पंप पर काम करता रहा और उसका बेटा भी उसके साथ काम पर जाता था। उसका बेटा पंप के स्टोर का कैश रजिस्टर संभालता और अपने पिता की सामान लगाने में मदद करता। अमेरिका में हाईवे के पेट्रोल पंप्स पर दुकानें होती हैं जिनसे आप ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। एक रात 1990 में जब उसका बेटा लगभग 15 साल का था, वो अपने ब्रेक के वक्त बाहर बेंच पर बैठा किताब पढ़ रहा था और माउंटेन ड्यू पी रहा था। तभी उसको पंप की तरफ एक औरत बढ़ती दिखी। रात काफ़ी हो चुकी थी और आसपास कोई भी नहीं था। ना पंप पर कोई गाड़ी थी और ना ही हाईवे पर। ऐसे में उस औरत का अकेले पंप की तरफ पैदल आना काफ़ी हैरानी वाली बात थी, जिस वजह से लड़के की नज़र उससे हट नहीं रही थी। लड़के ने सोचा कोई भी पेट्रोल पंप पर बेवजह पैदल नहीं आता, ज़रूर उस औरत की गाड़ी ख़राब हो गई होगी, उसे मदद चाहिए होगी या उसे किसी को फ़ोन करना होगा। वो औरत चलकर लड़के की तरफ बढ़ने लगी। लड़का अपनी किताब पढ़ रहा था, पर बाद में उसने बताया कि वो तिरछी निगाहों से उस औरत को देख रहा था, क्योंकि उस औरत के बारे में कुछ तो ऐसा था जो उसे खटक रहा था। वो औरत उसके पास आई, पर उसके पीछे से निकलकर सीधा पंप के अंदर मौजूद दुकान पर चली गई। दुकान में लगे शीशों की वजह से वो लड़का देख सकता था कि उसके पिता कैश काउंटर पर बैठे हैं और वो औरत एक जगह से दूसरी जगह बस घूम रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि वो किसी भी सामान की तरफ देख तक नहीं रही थी। वो बस कुछ सेकंड्स के लिए नीचे देखती और फिर लड़के के पिता की तरफ देखती जो कैश काउंटर पर बैठे हुए थे। लड़के को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने अपनी किताब रखी और अपना सारा ध्यान उस औरत पर लगा दिया। ऐसे ही कुछ वक्त बर्बाद करने के बाद वो औरत सीधे उस लड़के के पिता के पास गई। रात का सन्नाटा था, इस वजह से वो लड़का साफ साफ सुन सकता था कि उन दोनों में क्या बात हो रही थी। उस औरत ने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और उसके पिता से पूछा कि क्या वो उसे उकाला तक छोड़ सकते हैं, जो कि पंप के नज़दीक वाला शहर था। लड़के का कहना था कि उस रात उसके पिता का बर्ताव बहुत ज़्यादा अजीब था। आमतौर पर वो एक बहुत ही मिलनसार आदमी है। वो दुकान पर आने वाले हर कस्टमर से बात करना पसंद करते थे, पर इस औरत की एक भी बात सुनने के लिए वो तैयार तक नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता उस औरत को देखते ही नापसंद करने लग गए थे। उन्होंने ठान लिया था वो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। उन्होंने उससे साफ साफ कह दिया कि वो उसे छोड़ने कहीं नहीं जाएंगे, वो वहां से जा सकती है। ना सुनकर उस औरत का मूड खराब हो गया, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने बाहर बैठे लड़के की तरफ इशारा किया और पूछा, वो तुम्हारा लड़का है ना, क्या वो मुझे छोड़ने नहीं जा सकता? लड़का देखता है कि उसके पिता, जिसको उस वक्त वो औरत नहीं देख रही थी, ना में सिर हिला रहे थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो औरत कुछ भी कह ले, उनका बेटा उसकी मदद नहीं करेगा। बेटा समझ नहीं पा रहा था
कि उसके पिता आखिर उस औरत की मदद क्यों नहीं करना चाहते थे। वो साफ साफ देख रहा था कि उस औरत को मदद की ज़रूरत थी और वहाँ उनके सिवा और कोई भी मौजूद नहीं था। पर उसने बिना सोचे अपने पिता की बात मान ली और वो समझ गया कि वो औरत उससे अगर आकर पूछती है कि क्या वो उसे छोड़ने चलेगा तो उसका जवाब ना होगा। पर उस सब की नौबत नहीं आई क्योंकि उसके पिता ने पहले ही मना कर दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ना वो और ना ही उनका बेटा उस औरत को छोड़ने कहीं भी जाएंगे। वो औरत गुस्से में दोनों बाप बेटे को गालियां देते हुए आखिरकार वहां से चली गई और दोनों बाप बेटे उसे देखते रहे। औरत के जाने के बाद बेटे ने अपने पिता से पूछा कि आखिर वो उस औरत की मदद क्यों नहीं करना चाहते थे और उसके पिता ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था। उन्हें उस औरत के बारे में कुछ तो था जो खटक रहा था। 1 साल बाद लड़का अपने कमरे में था जब उसके पिता ने उसको आवाज़ लगाई और कहा, जल्दी यहाँ आओ, तुम्हें टीवी पर कुछ दिखाना है। तो वो भागते हुए टीवी वाले रूम में गया और उसने देखा कि टीवी पर एक औरत की तस्वीर थी जो 1 साल पहले उनके स्टोर पर आई थी। उस औरत का नाम था एलीन वॉर्नर्स और वो अपने मेल शिकार को इसी तरह पेट्रोल पंप से उठाती थी और उनकी जान ले लेती थी। ये बात तो पक्की नहीं थी कि वो लड़का या उसके पिता उस औरत का अगला शिकार होते, पर जब वो उन दोनों से मिली तब तक वो 4 लोगों को मार चुकी थी और उनसे मिलने के बाद उसने 3 और लोगों का कत्ल किया, जिनमें से एक उसी शहर का था जहां वो जाना चाहती थी। एलीन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, जिस वजह से वो उसे टीवी पर देख पाए और उसकी सच्चाई जान सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।